पिछली दफ़ा दोस्तों फांटा लगा था ज़मींदार को और एंड पर पैसे कमाए थे फड़ी वाले ने। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो फांटा है ना वो लगना है फड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल आपने देख लिया है, बकरा इंतहाई गर्म है, अगर हाथ लगाएं तो हाथ जलता है, मगर हमारा मालिक ठंडा है। मैं आपको एक वाकया सुना के ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी कौम को समझने की आदत तो नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो कोशिश है ना वो लाजमी करता हूँ। 2 दिन पहले दोस्तों हम गए हैं एक बंदे के पास बकरे लेने। 2 बकरे थे, उसने हमसे मांगे अपना जो रेट था। हमने अपनी समझ से तकरीबन 20-1 हज़ार रुपया उसको ज़्यादा बोला है। 1 घंटा हमारा उसके साथ जो बार्गेनिंग थी वो जारी रही है। किस्सा मुख्तसर ये है कि जो उसने पैसे मांगे थे उससे सिर्फ 5,000 रुपया कम मैंने लगा दिया। अपनी तरफ से तकरीबन मैंने 40,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा दिया, मगर वो बंदा वो 5,000 रुपया भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने साथ वाले दोस्त को कहा भाई चलते हैं। हमने वो 5,000 के लिए बकरा छोड़ा और वापस आ गए। अच्छा, ये वाकया जो मैंने आपको बताया ना, आपको बताने की ज़रूरत पेश क्यों आई? दोस्तों, मार्केट में पीछे जो बकरे का रेट चल रहा है ना वो तकरीबन 20,000 रुपया एक्सटेंड हो चुका है। मतलब कि अगर आपका जानवर 50,000 रुपये का था तो वो आज 70,000 रुपये का है। उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो दोस्तों PPR ने इस दफ़ा चक्कर लगाया, उसके बाद ये मुंह खोर की बीमारी थी, इसने भी चक्कर लगाया है। इसकी जो जेन्युइन दोस्तों रीज़न है ना तीसरी, वो ये है कि जब पिछली बड़ी ईद आई थी उससे 3 दिन पहले बकरों का रेट इंतहाई अप हो गया था। पिछली दफ़ा गेम ये चली थी कि जो किसान जो ज़मींदार जिनने बकरे रखे हुए थे ना उनके हाथ पले कोई चीज़ बिल्कुल नहीं आई थी। अगर 50,000 का बकरा था तो लोगों ने 35,000 रुपये में सेल करके जान छुड़ाई थी। जो फड़ियों वाले थे वो इकट्ठे करके लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला दूसरे शहरों में ले गए थे। आखिरी 3 दिन जिस बंदे के पास मंडी में जानवर खड़ा हुआ था वही जो 35,000 में उसकी सेल थी वो तकरीबन 80-85 हज़ार रुपये में सेल हुआ था। पिछली दफ़ा ज़मींदार को तो कोई चीज़ नहीं बची थी, मगर जो फड़ियों वाले जिनको हम आम ज़बान में व्यापारी बोलते हैं उनकी दिहाड़ी अच्छी भली लग गई थी। अब जो जिनकी पिछले साल दिहाड़ी लगी थी वो पीछे से दोस्तों जानवर 20 से 25 हज़ार रुपया महंगा खरीद रहे हैं। अक्सर तो जो दोस्त हैं वो उधार खरीद रहे हैं, मगर जो नगद खरीद रहे हैं वो भी 20-25 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं पिछली दफ़ा के उम्मीद पर। जानवर 20,000 रुपया एक्स्ट्रा सेल हो रहा है, मगर जो हमारा मालिक है दोस्तों वो इसको सेल करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, हमारी एक नफ्सियात है। मैं आपको यहाँ एक और मिसाल देता हूँ। अगर आपका दोस्त या आपका भाई या आपने खुद कभी क्रिप्टो करेंसी का काम किया है तो दोस्तों बिटकॉइन का तकरीबन 1.5 साल पहले रेट चला गया था तकरीबन को 90+। मैं अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं, किसी ने $74,000 पर सेल किया, अपना बाय किया था, कुछ ने $80,000 पर बाय किया था। अगर किसी के पास $200-250 भी सिर्फ पड़ा हुआ था ना तो उसने भी दोस्तों 60-65 हज़ार पर बिटकॉइन को बाय कर दिया। जिससे पूछे भाई क्यों बाय कर रहे हैं तो वो कह रहे थे कि भाई इसने 1.5 लाख लगा देना है। अच्छा, बिटकॉइन ने लगा दिया रिवर्स, बिटकॉइन आ गया 30,000 पर। मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त है, एक दिन बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई अगर ये 25,000 पर आता है तो इसकी बाइंग आप जितनी मर्जी करते हैं बाइंग कर लें, ये 300% आपको मुनाफा देगा। मगर उसने वो 25 लगाया, उसने 20 लगा दिया, 20 से भी नीचे चला गया। किस्सा मौसर के आज किसी भी दोस्त ने वो 18-20 हज़ार पर इसको बाय नहीं किया। हमारी एक नफ्सियात है, जब चीज़ का रेट अप हो रहा होता है तो हम कहते हैं भाई इसने और अप जाना है, और जब उसका रेट लो हो रहा है तो हम कहते हैं भाई इसने और नीचे जाना है। यही नफ्सियात हमारे जो व्यापारी उधर आते हैं उनकी भी है। अगर उनको पता चल जाए भी किसी बंदे ने 80,000 वाले बकरे का 1 लाख लगा दिया है तो वो कहते हैं 1.5 में मुझे ले दो। और अगर 80,000 वाला बकरा 60,000 में मिल रहा हो ना तो कहते हैं भाई पिछले बंदे को भी 2-4 हज़ार रुपया हमें और छोड़ दे। ये सारी तमहीद बांध कर तफसील के साथ दोस्तों आपको समझाने का मकसद ये था कि अगर आपके जानवर का रेट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप उसको लाजमी सेल करें, उसको रखें ना। मैं ये समझता हूँ किसान का मुनाफा और उसकी जो कीमत है वो तब होती है कि जब पैसे बंदे के जेब में
आ जाए। अगर आपसे कोई बंदा उधार मांगता है दोस्तों, उधार से परहेज़ करें। नकद अगर आपके जानवर का रेट ठीक लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपके बकरे में 20 किलो गोश्त है, तो आपको 75,000 रुपये का अगर आज सेल हो रहा है तो उसको आप सेल क्यों नहीं करते दोस्तों? आपका 3700-3800 रुपये के हिसाब से गोश्त जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान में जो कुर्बानी का सीज़न है ना, ये एक जुआ होता है। पिछली दफ़ा दोस्तों फांटा लगा था ज़मींदार को और एंड पर पैसे कमाए थे फड़ी वाले ने। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो फांटा है ना, वो लगना है फड़ी वाले को, पीछे वाले बंदू ने रोज़ी कमा लेनी है। अगर सारी बात इकट्ठी करें तो उसका दोस्तों मतलब ये बनता है कि आप उधार से परहेज़ करें। और अगर आपके जानवर का रेट मकूल लग रहा है, बल्कि मकूल से भी कोई 10,000 रुपया ऊपर लग रहा है, तो बिस्मिल्लाह करके जानवर अगले बंदे को दें, अपने पैसे लेके अपनी जेब में डाल लें। यहाँ एक और बात भी आपने ज़हन में रखनी है। गर्मी हो गई है, जो चारा था पिछला सर्दियों वाला वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, और जो जानवर है वो संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं। तकरीबन अगर किसी ने बकरा रखा हुआ है तो उसका 300 रुपया डेली का खर्चा आ रहा है, और अगर आप 5-10 दिन और रखते हैं तो सारी बात है वो खर्चा भी आपके ऊपर पड़ना है। चोरी चकारी का भी सीज़न चल रहा है। उम्मीद है आपको बात की समझ आ गई होगी। मर्जी आपने अपनी करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।